जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसे कंट्रोल कौन करता है, कितने प्रकार के होते हैं, सबका सब हम आप लोग को आज बताएंगे। व्हाट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कब होता है, कौन से देश में होता है और कैसे होता है। हालांकि ये हर देश में लागू होता है, कितने प्रकार कितने परसेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। व्हाट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, ठीक है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, ठीक है। एक शब्द है मुद्रास्फीति। मुद्रा का मतलब होता है मोनी, स्फीति मतलब फैलावा। अगर मान लीजिए, ठीक है, हम एक परिभाषा देकर आप लोग को स्पष्ट कर देते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और उसके माल में जो बढ़ोतरी आता है, समान बढ़ोतरी आता है, उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। वो कैसे आता है इसे हम बताते हैं, ठीक है। ठीक है, मुद्रास्फीति, स्फीति का मतलब क्या होता है, फैलावा, ठीक है, क्या होता है, फैलावा, ठीक है, इसका क्या होता है, फैलावा। जब मुद्रा का प्रसार होगा यानी फैलावा होगा तो क्या होगी, वस्तुएं महंगा होंगी, ठीक है। कैसे महंगा होंगी, क्योंकि फैलावा होगा वो, ठीक है। अब अगर जब लोग के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो वस्तुएं महंगी होगी इस अवस्था में, ठीक है। तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। पता चला इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, और इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब एक शब्द कहें तो महंगाई, अगर दूसरा हम बात करें तो महंगाई से कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। कितना परसेंट कौन से अर्थव्यवस्था में वस्तु महंगी हुई है, इसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। अब भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, ठीक है। इन काइंड ऑफ इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इसमें तो हम आप लोग को परिभाषा से स्पष्ट करते हैं। क्या गए हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक समय में, ठीक है, एक समय में विभिन्न वस्तुओं और उसके सेवाओं तथा उसके माल में जो सामान्य बढ़ोतरी आता है उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, समय रहता है, ठीक है। परिभाषा तो पूरा नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या होता है, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, गुड्स, ठीक है, गुड्स की पावर, ठीक है, गुड्स की कीमत बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। इन्फ्लेशन कैसे आ गया, ठीक है, जब मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अभी तो हम पूरा बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ना भी ज़रूरी होता है और ज़्यादा भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पब्लिक लोग हंगामा, धरना प्रदर्शन आदि प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। अगर ये इन्फ्लेशन महंगाई मार्केट में ज़्यादा तीव्र गति से अगर अपना रूप ले लेता है तो कब लेता है इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, परिभाषा भी आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो हमें आप लोग जरूर बताइए, ठीक है बच्चों। या तो व्हाट इन्फ्लेशन एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम बहुत दिन बाद मिलते हैं वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, घर पे गए थे तो हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब हम आ गए हैं, आपको रेगुलर वीडियो बताएंगे, ठीक है, बनाएंगे। अर्थशास्त्र भूगोल में किसी भी टॉपिक पर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, हम आप लोग को बेहतर से बेहतर सुझाव और बढ़िया समझा देंगे। आप लोग को एक ही बार वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब ये कैसे आ गया होगा, इन्फ्लेशन आप लोग सुने होंगे ना, इसे अगर साधारण भाषा के बात में करें तो इसे महंगाई कहा जाता है, ठीक है, महंगाई, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, ठीक है, जो मुद्रा होता है मनी, ठीक है, इसकी क्या होती है, पावर घट जाती है, ठीक है, प्राइस कीमत की पावर बढ़ जाती है, यही तो होता है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इन्फ्लेशन तो हम बहुत ही
बढ़िया से आप लोग को समझा दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन। अगर यू डू नॉट अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन तो प्लीज़ कमेंट। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप लोग को फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे इन्फ्लेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं उसके हम बारे में बताते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन मेनली तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कुछ मेन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछता है उसके बारे में बता देते हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, एक होता है डिमांड पुल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ठीक है, ये हो गया डिमांड पुल। दूसरा हो गया कॉस्ट पुश। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं मांग प्रेरित या उत्साहन। ठीक है, मांग जनित भी कहते हैं, जनित लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। मांग जनित इसे क्या कहते हैं, लागत प्रेरित। ठीक है, लागत प्रेरित। हालांकि और भी होते हैं, वो भी हम आप लोग को बता देंगे। इन्फ्लेशन मेनली कम से कम 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है ठीक है, डिमांड पुल, मांग जनित, कास्ट पुश, ठीक है, लागत प्रेरित, ये क्या होता है इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाएगा फिर बच्चों। ठीक है, इन्फ्लेशन ये मांग जनित क्या होता है। ठीक है, तो ये इस अवस्था होता है, मांग जनित और अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक बिस्लरी की बोतल है। ठीक है, एक बिस्लरी की बोतल है जो खरीदने वाले 200 लोग हैं, 200 लोग हैं, कौन बाई करने वाले। ठीक है, बाई करने वाले 200 लोग हैं, लेकिन सेलर बेचने वाला, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, 100 ही है। ठीक है, 100 ही है, तो क्या होगा, यह है प्रोडक्ट। ठीक है, यह है प्रोडक्ट, वस्तु 100 है लेकिन खरीदने वाले 200 लोग हैं। ठीक है, 200 लोग हैं। इस अवस्था में क्या होगा, मांग जनित होगा, इन्फ्लेशन आएगा। अगर आप पढ़े होंगे मांग का नियम तो उस आपको पता ही होगा कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। ठीक है, लेकिन जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। ये भी अवस्था हो गया। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में तो फिर से हम समझा दें। इस अवस्था में क्या होता है, पूर्ति का अभाव रहता है। ठीक है, क्या होता है, सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होता है। इस अवस्था में प्यारे बच्चों क्या होता है, मांग जनित में क्या होता है, सप्लाई कम होती है लेकिन डिमांड ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, इन्फ्लेशन को उत्पन्न कर देता है, मुद्रास्फीति को उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी बाजार में महंगाई आ जाती है। महंगाई का मुख्य कारण है, ठीक है, मांग जनित। ठीक है, मांग जनित आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इस पे भी आप लोग को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप लोग हमें जरूर बताइए। ठीक है, दूसरा होता है, क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। दूसरे के बारे में क्या होता है, कास्ट पुष्ट, लागत प्रेरित क्या होता है प्यारे बच्चों। लागत प्रेरित उस अवस्था में हम कहते हैं जब वस्तुओं सेवाओं के नहीं, जो उसकी लागत होता है वो बढ़ जाता है। अब इस अवस्था में जो बिस्लरी का बोतल था 20 रुपए का था, ये समझ में आया, 20 रुपए का था, लेकिन जब हम इस अवस्था 20 रुपए का था, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने की थी, जो फर्म थी उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन लागत कितनी थी, उसकी उत्पादन लागत केवल मात्र 15 रुपए थी। ठीक है, मात्र 15 रुपए थी और मार्केट में
₹17.5 की अवेलेबल हो जाती थी, जिसे दुकानदार बेचकर 2.5 प्रॉफिट कमा लेता था। तो इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में इन्फ्लेशन हुआ, लेकिन क्यों? पूर्ति के अभाव के कारण हुआ। लेकिन ये समझ में आया? पिछले क्या बोल रहा हूँ, उदाहरण देकर हम आप लोग को समझा दिए हैं। तो दूसरा क्या होता है, अब लागत प्रेरित क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं प्यारे बच्चों। लागत प्रेरित उस अवस्था को कहते हैं, अब जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 15 रुपये थी, इसकी फर्म का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जब 15 रुपये थी तो 20 रुपये में बेचकर अपना लाभ, प्रॉफिट यानी कमा लेता था। लेकिन जब उसकी कास्ट ही बढ़ गई, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ गया, तो वो कैसे कमाएगा? ठीक है, अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें हो गया 25 रुपये, ये फर्म की है, ठीक है, फर्म की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एक बोतल बनाने में उसकी लागत कितनी लग रही है? 25 रुपये लग रही है। तो इस अवस्था में क्या होगा? महंगाई आएगी। जब फर्म की ही इतनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई तो क्या होगा? महंगाई आएगी। इसी लागत प्रेरित कहते हैं, ठीक है। वस्तुओं सेवाओं नहीं, बल्कि उसके जो मतलब मटेरियल है उसमें जब वृद्धि हो जाती है, लागत में वृद्धि हो जाती है, तो उसे लागत प्रेरित कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लागत प्रेरित कहते हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, किसी भी वस्तु का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है वो हम आप लोग को मेजरमेंट करके हम बता देंगे। अभी इसी टॉपिक में आगे हम बता देंगे आपको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला कैसे जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, ठीक है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस अवस्था में क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई। इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है, माने मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है इस अवस्था में, ठीक है। अब इस अवस्था में पानी की बोतल 30 रुपये की हो गई, तो इन्फ्लेशन उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब जहाँ लोग को 20 रुपये मिल रही थी, अब वहाँ 30 रुपये मिलेगी, तो महंगाई बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 10 रुपये, 10 रुपये बढ़ गई, ठीक है। हालांकि पूरे अर्थव्यवस्था पे लागू होता है, ये तो हम एग्जाम्पल देकर आप लोग को थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है, कब कितना बढ़ी, ठीक है। ये थी टू मेनली पार्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के, काइंड ऑफ इन्फ्लेशन के, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो हम लोग कमेंट करके जरूर बताना। हम बढ़िया से बढ़िया आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर हम आप लोग को बनाएंगे, ठीक है। बस आप लोग ध्यान तक काज तक जरूर देखा करें वीडियो, ठीक है। ये हो गया टाइप ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। ठीक है, मैंने 2 ही बताए हैं, लेकिन और भी होती है। साख चलन होता है, करेंसी होता है, ठीक है, साख मुद्रा होता है, और भी होता है लागत प्रतिसंहन, और बहुत प्रकार के होते हैं। उसको हम पूरा का पूरा विवरण एक दिन बता देंगे। हालांकि इस टॉपिक पर थोड़ा वीडियो छोट बनानी थी, इसलिए हम आप लोग को पूरा का पूरा नहीं बताया। मेनली जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो हम आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? काले धन की अर्थव्यवस्था, और क्या अर्थस्फीति, पूर्ण स्फीति, ठीक है, अर्थस्फीति किसे कहते हैं, पूर्ण अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये सब हम भी आप लोग को बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम अगर कहो तो चर्चा करके इस पर बता दें। एक अवस्था ये होता है अर्धस्फीति, ठीक है, हाफ इन्फ्लेशन यानी फुल इन्फ्लेशन कब अवस्था में होता है? तो आप किन्स का नाम जरूर सुने होंगे, किन्स महोदय का। उनका समाजशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया था, ठीक है, पूर्ण रोजगार के पूर्व अगर इन्फ्लेशन होता है तो रोजगार में वृद्धि आएगा। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, अर्धस्फीति, ठीक है, अर्ध मुद्रास्फीति। लेकिन अगर पूर्ण रोजगार के पश्चात अगर मुद्रा में बढ़ाव यानी प्रसार हुआ तो क्या होगा? इन्फ्लेशन उत्पन्न होगा, ठीक है। इसे पूर्ण इन्फ्लेशन कहते हैं या फुल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, या फाइनल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा,
ठीक है। अब इसकी जो तीव्रता होती है, इफिशिएंसी, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि किस पे निर्भर करता है। ठीक है, तीव्रता, ठीक है, या गति, गति या तीव्रता आप लोग को हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आप लोग को बताएंगे दोबारा। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। और आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करें। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं तीव्रता यानी गति। ठीक है, और ठीक है, तीव्रता और गति इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, गति या तीव्रता, ठीक है, तीव्रता इसे स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड कहते हैं। ठीक है, एक एक करके हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, 4 प्रकार, मेनली 4 प्रकार के होते हैं, वो हम आप लोग को एक एक करके बता देंगे। गति या तीव्रता किस पे निर्भर करता है इन्फ्लेशन में, उसके बारे में हम आप लोग को एक एक करके हम बता देते हैं आपको। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पे आता है रेंगती हुई। ठीक है, रेंगती हुई, रेंगती हुई प्रसार, मुद्रा प्रसार है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, चलती हुई, चलती हुई मुद्रा प्रसार। मुद्रा इस पे लिख देते हैं ना, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, दौड़ती हुई, दौड़ती हुई मुद्रा प्रसार। ठीक है, प्रसार मतलब होता है फैलावा यार। ठीक है, यार चौथा क्या है, सरपट, सर पर दौड़ती हुई, सरपट दौड़ती हुई, जिसे इंग्लिश में से कहते हैं क्रेपिंग। ठीक है, क्रेपिंग, क्रेपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा क्या कहते हैं, वॉकिंग, वॉकिंग। ठीक है, यहाँ पर इसका रहता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। तीसरा कहते हैं रनवे इन्फ्लेशन। ठीक है, तीसरे क्या कहते हैं, रनवे इन्फ्लेशन। ठीक है, चौथा कहते हैं, ठीक है, ग्लोपिंग, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। ठीक है, एक एक कर कर हम आप लोग को ये 4 प्रकार की तीव्रता या गति होती है, तीव्रता या गति होती है। अब ये कब लागू होता है और कहाँ लागू होता है, कितना होना चाहिए एक अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में हम आप लोग को बिल्कुल का बिल्कुल आसान तरीके में बता देते हैं। तो नंबर 1 पहला रेंगती हुई बरसात। ठीक है, रेंगती हुई नंबर 1 को हम बताना चालू करते हैं। रेंगती हुई, ठीक है, नंबर 1 रेंगती हुई मुद्रा प्रसार, क्रेपिंग इन्फ्लेशन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। मान लीजिए किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत या एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत मुद्रा का जो वृद्धि होती है 2% या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, एक वर्ष में, ठीक है, एक
एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में मुद्रा, ठीक है, मुद्रा वृद्धि, ठीक है, वृद्धि कितनी होनी चाहिए, 2% या उससे कम, ठीक है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक नहीं होता, ये सामान्य या साधारण इसमें कीमत बनी रहती है, ठीक है, साधारण या सामान्य कीमत इस पे बनी रहती है। इसमें क्या कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रा का प्रसार क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत मुद्रा में वृद्धि 2% या उससे कम होना चाहिए। इससे कोई किसी भी प्रकार की महंगाई नहीं आएगी, इससे किसी भी अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बताते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट, ठीक है, चलती हुई मुद्रा, ठीक है, चलती हुई, ये कंप्लीट होगा, ठीक है, ये कंप्लीट। दूसरा है चलती हुई मुद्रा प्रसार। इस अवस्था में क्या होता है प्यारे बच्चों, इस अवस्था में हम आप लोग को क्या होता है बता दें। एक किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष या एक वर्ष के अंतर्गत मुद्रा का जो प्रसार हो मतलब फैलावा है 5%, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष ऊपर लिख दें 5% होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, 5% होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। इस अवस्था में थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे कोई वस्तु अगर 20 रुपये में थी तो 21 रुपये में हो जाएगी। अगर 20 में थी कोई वस्तु तो क्या होगी, इस मान लीजिए 2% वाले में 20 रुपये की थी तो उसमें क्या हो जाएगी, 21 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। 5% इन्फ्लेशन हुआ तो इस पे ना सरकार कुछ नियंत्रण करेगी, ना ही कोई पब्लिक को कोई नुकसानदायक होगा, लेकिन हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी अवस्था में क्या होती है, ठीक है, तीसरे में दौड़ती हुई, अब ये तो खतरनाक है भाई, दौड़ती हुई इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। इस अवस्था में 10% तक इन्फ्लेशन हो जाता है, इतनी महंगाई बढ़ जाती है। एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 10% की इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है, 10% की इन्फ्लेशन हो जाती है, मतलब महंगाई आ जाती है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे क्या होता है, पब्लिक को नुकसान होता है, ठीक है, किससे, आम जनता को नुकसान होता है, आम जनता को नुकसान होता है। इस अवस्था में आम जनता को नुकसान होता है, क्योंकि जो उनके मुद्रा की वैल्यू है, परचेजिंग पावर, वो घट जाती है और प्राइस की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, मुद्रा की वैल्यू घट गई, मुद्रा की वैल्यू घट गई, ठीक है, तो परचेजिंग पावर भी घट जाएगा, ठीक है, और प्राइस बढ़ जाएगा, यानी इन्फ्लेशन आ जाएगा। इस अवस्था में इन्फ्लेशन आ गया प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला जो है सर पर तोड़ती हुई, इसके बारे में बताते हैं, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, लास्ट पे हम थोड़ा, ठीक है, उसके बारे में हम बता देते हैं आपको, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, आम जनता किससे, ठीक है। लास्ट पे है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें क्या थी 10%, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन चौथा, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइपर इन्फ्लेशन कोई भी कंट्रोल नहीं होता है एक वर्ष के अंतर्गत, जब चाहे जब कीमत बढ़ती जाती है, 1 घंटा में, 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, जबकि जब होता है कीमत बढ़ती जाती है। जैसे कोई वस्तु 50 रुपये में थी तो कल 100 रुपये में मिलेगी, ठीक है, 100 रुपये में मिलेगी। इस अवस्था में जब कीमत दौड़ने लगती है, ठीक है, क्या होती है, इस अवस्था में महंगाई 25% तक आ जाती है, इन्फ्लेशन 25% तीव्रता गति हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इस अवस्था में लोग क्या, सरकार को भी घाटा होने लगती है, ठीक है, सरकार को भी घाटा होने लगती है। 25%
कितना भी करेंसी नोट वो छापेगा। अब इसका मतलब यही है, मतलब महंगाई बढ़ गई, नोट छाप दिए तो क्या होगी, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जब मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारी परचेजिंग पावर भी घट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कंट्रोल कर लें किस पे, ठीक है, कीमत पे, बाजार कीमत को हम कंट्रोल कर लें। बाजार कीमत को कौन कंट्रोल करता है प्यारे बच्चों, तो आरबीआई, ठीक है, ये याद रखिएगा, आरबीआई भारत सरकार और भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार, आरबीआई और भारत सरकार, ठीक है, कीमत को, ठीक है, कंट्रोल करके रखता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखता है इस अवस्था में, ठीक है। इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है, जिसके बाद लोगों के पास परचेजिंग पावर घट जाता है, ठीक है, परचेजिंग पावर घट जाता है और कीमत खूब तीव्र गति से ऊपर जाता है, बढ़ता चला जाता है, कोई भी इसमें रोक छेक नहीं रहता है। इसमें अर्थव्यवस्था में बहुत घाटा होता है और लोग के पास परचेजिंग पावर भी घट जाता है। खैर बच्चों, आई होप यू आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आप लोग को बता देंगे। हालांकि हाँ, हम अगर भारत देश में रहते हैं तो हमारे भारत देश की इन्फ्लेशन मतलब वस्तु की महंगाई कितनी है, मतलब ठीक है, कितनी महंगी है, तो हमारे इन्फ्लेशन हमारे भारत में है 6.44 है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 6.44 है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई का दर कितना है, 6.44 है प्यारे बच्चों। हालांकि आप लोग को यहाँ से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब भी कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों, और बढ़िया से वीडियो देखें और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।